कक्षा 10वीं देख रहे हैं हम। कक्षा 10वीं में अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। इसमें ब्लूप्रिंट कहता है एक एक नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न हमारा 2 नंबर का आएगा और एक प्रश्न हमारा 3 नंबर का आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सवालों को देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सवालों में पहला सवाल था समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो, उसमें आ सकता है। समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखो। हम कहते हैं संख्याओं की ऐसी सूची जिसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता हो, उस संख्या की सूची को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जिस निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं उसे हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिखने जा रहा था। संख्याओं की ऐसी सूची जिसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ये सब बात पहले पद को छोड़कर बात हो रही है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसका प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और निश्चित संख्या को हम सार्वंतर कहते हैं। निश्चित संख्या श्रेणी का सार्वंतर होती है। अगला प्रश्न था हमारा समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। सही है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये सत्य है। इसका जो उत्तर होगा वो हम लिखेंगे सत्य। अगला था हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अलग होता है और व्यापक पद अलग होता है। हम मान ले रहे हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा अभी लिखूंगा मैं यहाँ। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो जो व्यापक रूप होगा वो होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी टाइप से अन्य पद मिलेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। ऐसा अक्षर में लिखा था एक वाक्य में उत्तर लिखो, तो हम लिखेंगे यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो जो श्रेणी बनेगी वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होगी। इसी टाइप से अन्य पद भी आएंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद
हम बात करते हैं प्रथम पद हमारा शुरू वाला पद क्या है 3/2, एक उत्तर तो यही हो गया। फिर वो कह रहा है सार्वधातर लिखो। सार्वधातर हम जब निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहला पद घटता है, हमेशा अगले पद में से पिछला पद घटता है, तब सार्वधातर मिलता है। तो हम यहाँ पर अगला पद 1/2 है और पिछला पद 3/2 है, इनको घटाएंगे तब हमें सार्वधातर मिलता है। जब भी हमें किसी समांतर श्रेणी का सार्वधातर ज्ञात करना होता है तो आगे वाले में से पीछे वाला पद घटाना पड़ता है। ठीक है, तो आगे वाला 1/2, उसमें से 3/2, या यहाँ निकालेंगे इसमें इसको घटाएंगे जब निकलेगा, यहाँ इसमें से घटाएंगे तब निकलेगा। ठीक है, शुरू के 2 से भी निकल जाता है। तो हम यहाँ पर 1/2 और 3/2 को हल करेंगे, दोनों का हर समान तो हर लघुत्तम हो जाएगा। ऊपर की बात वही आएगी 1 - 3। जब दोनों के हर समान होते हैं, 2 परिमेय संख्या है और बीच में धन ऋण लगा हो तो लघुत्तम से हल करते हैं, और लघुत्तम दोनों संख्या को हर समान तो हर लघुत्तम हो जाता है, हर समान होता है तो ऊपर की संख्या वही की वही लिखा आती है। और यहाँ पर हम करेंगे तो ऋण 1 ऋण 3 तो ऋण 2/2 यानी ऋण 1 आ जाएगा। तो इसका जो सार्वधातर है वो हमने ऋण 1 निकाला है। क्लियर। आगे वो कहते हैं 4, 10, 16, 22 ऐसे ही अनुपात आएंगे एपी में। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए यानी ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहलाती है एपी। तो वो कह रहे हैं 4, 10, 16, 22 एपी है, सत्य बताना है कि असत्य, चेक करना पड़ता हमें। इसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सार्वधातर निकालते हैं 2-3 जगह से। एक जैसा आएगा तो हम कहेंगे एपी में, नहीं आएगा तो नहीं है। सार्वधातर कैसे निकलता है, 10 में से 4 को घटाएंगे 6 मिलेगा। हम चेक कर रहे हैं इसको। अब 10 में से 4 घटाए तो 6 मिला। अब 16 में से 10 घटाए तब भी 6 मिला। और यदि 22 में 16 घटाएंगे तब भी हमें 6 मिल रहा है। यानी प्रत्येक स्थिति में सार्वधातर समान मिल रहा है, यानी ये एपी में है। ये सत्य लिखा हुआ है। सत्य सत्य में से सत्य को कैसे चेक किया हमने, सार्वधातर निकाल के चेक किया। हमने क्या किया है, 4, 10, 16, 22 इनको देखना है एपी में है। वो कह रहा है एपी में सत्य है कि असत्य है। तो अपन ने क्या किया, सार्वधातर निकाला। 10 में से 4 घटाए 6 बचे, 16 में से 10 घटाएंगे तब भी 6 बचे, और 22 में 16 घटाएंगे तब भी 6 बचे। प्रत्येक स्थिति में सार्वधातर समान मिल रहा है। तो निश्चित ये वाली जो संख्याओं की सूची दी है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया सत्य है, इसका उत्तर सत्य होगा। जगह कमी करना उसी पे टिक लगा दिया, आप नीचे भी लिख सकते हैं सत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अगला भी ऐसे ही था 3, 1 एपी ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी थी। इसमें प्रथम पद और सार्वधातर ज्ञात करना था। प्रथम पद तो हम जानते हैं, प्रथम पद यानी शुरू में आने वाला प्रथम पद कहलाता। प्रथम पद तो ए से दर्शाते रहे 3 है, प्रथम पद कितना है 3 है। अब सार्वधातर निकालना है, क्या निकालना है, सार्वधातर। अब जब सार्वधातर निकालेंगे हम तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटता है, तो द्वितीय पद 1 है, उसमें से 3 घटाएंगे तो ऋण के 2 बचेंगे। कहीं से भी निकालोगे आप, इसमें से इसको घटाओगे तब भी ऋण 2 मिलेगा। ऋण 1 ऋण 2 हो जाएगा। इसमें से घटाओगे तब भी ऋण 2 मिलेगा आपको। सही है। तो सार्वधातर कैसे निकलता है, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, द्वितीय पद में से प्रथम घटा दो, या तृतीय में से द्वितीय घटा दो, या चतुर्थ में तृतीय घटा दो। ठीक है ना, सही है। तो ये हमने देखा, वो कह रहे थे प्रथम पद लिखो और सार्वधातर लिखो। तो प्रथम पद इसका 3 था शुरू वाला, और सार्वधातर क्या था, हमने द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाया, 1 ऋण 3 किया, ऋण 2 आया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा। अभी हम ये सब 1-1 नंबर के प्रश्न देख रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में आपका 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे इस अध्याय में से 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाला 1 आएगा, 2 नंबर वाला 1 आएगा और 3 नंबर वाला 1 आएगा। वो भी अपन देखेंगे आज और कल के अंदर। आगे देखेंगे आप एपी के n पद ज्ञात करने का सूत्र लिखो। यदि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वधातर डी है, पदों की संख्या n है, तब सूत्र क्या होता है उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है n पद ज्ञात करने का सूत्र। जहाँ करके लिख सकते हैं आप, जहाँ a प्रथम पद है और d सार्वधातर है।
और n पदों की संख्या है। ठीक है, वो लिख रहे थे ए पी के एन व पद ज्ञात करने का सूत्र तो ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ ए प्रथम पद है, डी सार्वधातुक है और एन पदों की संख्या है। आगे बात करते हैं ए पी का व्यापक पद लिखिए। ये देखो ए पी का व्यापक रूप अलग होता है। व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये व्यापक रूप होता है। और ए पी का व्यापक पद अलग होता है। ए पी का व्यापक पद ए एन नहीं होता है जी। क्या यही उत्तर होगा इसका भी, ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर सार्वधातुक, एन बराबर पदों की संख्या। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जब ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के एन व पद ज्ञात करने का सूत्र लिखो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब वो जब आ जाए ए पी का व्यापक पद लिखो, व्यापक शब्द यहाँ भी आ रहा है तो व्यापक पद में भी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और व्यापक रूप की बात करते हैं तो वो ए प्लस डी, कौन सा वाला, ए प्लस डी जे वाला। अंतर्श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी हो तो जो उसका व्यापक रूप होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी इस टाइप का होता है। ठीक है, तो व्यापक रूप, व्यापक पद इंपॉर्टेंट बातें परीक्षा में आते रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। व्यापक रूप में ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी लिखना है और जब व्यापक पद आ जाए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वो कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट परीक्षा में आते रहता है ये क्वेश्चन, 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो। अब यहाँ उसको करना पड़ेगा, अपन टिक उत्तर टिक नहीं लगाएंगे, अपन निकालेंगे कैसे निकलता है। 10, 7 और 4 का हमें 30वां पद ज्ञात करना, सूत्र के माध्यम से करेंगे हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन पे पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमें 30वां इस सूत्र को लगाएंगे हम तो ए 30 बराबर, तीसरे पद का ए 30 बराबर ए प्रथम पद दिया है 10 धन, एन क्या दिया है 30 ऋण 1 और डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, 7 ऋण 10 तो ऋण 3 आएगा। ये ऋण 3 लिख दिया। क्लियर, इसको सरल करेंगे 10 धन 10 29 में 30 में से एक गए 29 बचे, 29 में ऋण 3 का गुणा करेंगे हम तो 10 धन ऋण का ऋण 29 30 87 हो जाएगा और घटाएंगे तो ऋण के 77 बचेंगे। इसका उत्तर होगा -77। परीक्षा में घुमा के पूछ सकते हैं, यहाँ से 10वां पद ज्ञात करने के कहते हैं, 20वां 21वां कुछ भी करने की विधि यही रहती है। यानी हमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी याद रखना पड़ेगा, तब बनेगा वो। ठीक है ना, आगे देखेंगे यहाँ ए पी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करो। हमें इसमें 11वां पद, इसमें ए भी ऐसे ही जाएगा, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। साइड में मैं करके दिखा रहा हूँ। ऋण 3 ऋण 1/2 क्या था, ऋण 3 था, ऋण 1/2 था और 2 था। इस टाइप के 11वां पद ज्ञात करना था। हम सूत्र जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये एन पे पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। 11वां पद ज्ञात करना है। ए का मान 3 दिया है, प्रथम पद 3 है, कौन सा 3 है, ऋण का 3 है, सॉरी ये ऋण का 3 है, ये ऋण 3 दिया है। धन एन का मान 11 दिया तो 11 ऋण 1 और डी निकालेंगे। डी निकालने का तरीका ऋण 1/2 में से ऋण 3 घटाएंगे, ऐसा ऋण 1/2 में से ऋण 3 घटाएंगे, ये ऋण 3 घटाएंगे तो ऋण यहाँ लगेगा, लघुत्तम आया 2 तो ऋण 1 ऋण का धन और 2 3 6 तो ये हुआ। हम कहते हैं 6 में से 1 गया 5 तो 5/2 आएगा। डी का मान आपका 5/2 आएगा। कैसे लिखा हमने, ए 11 बराबर ए का प्रथम पद ऋण 3 था, धन लगाया, एन का मान 11वां पद तो 11 ऋण 1 और डी का मान 5/2 था। इसको हल करेंगे आगे हम। इसको ऋण 3/1 लिख सकते हैं। धन देखो आप 10 गुणित 5/2, 10 गुणित 5/2 कैसे, 11 में से 1 गया 10 बचा।
अब इसको करेंगे हम, बटे में ना लगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ऋण 3 धन 5 पंजे 25, 25 में 3 गए तो 22 बचेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो 22 होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने एक एक नंबर के क्वेश्चनों को बनाए। परीक्षा में 2 नंबर की जो बात आएगी एक एक नंबर वाली, इन प्रश्नों में से ही आएगी। ये अगर ये ध्यान है अपने को, तो ज़रूर नहीं है कि ये सारे लिखे मिल जाएं, लेकिन ये अच्छे से तैयार रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपसे आसानी से बनेगा। ठीक है, तो ये हमने एक एक नंबर के 10 प्रश्नों को देखे हैं। इसके बाद अब हम 2-2 नंबर और 3-3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, हम 2-2 नंबर के क्वेश्चनों को देख रहे हैं इस अध्याय से। एपी के 4 पद लिखिए, जिसका प्रथम पद ए बराबर 4 दिया था और सारवांतर डी बराबर हमें ऋण 3 दिया था। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, हमने अभी देखा था ऑब्जेक्टिव में एपी का व्यापक रूप देखा था। तो प्रथम पद हमारा ए होता था, उसमें दूसरा पद ए धन डी होता था, तीसरा ए धन 2d होता था और चौथा ए धन 3d होगा। सही है। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सारवांतर डी है, तो हम कहते हैं प्रथम पद तो ये लिखेंगे हम, दूसरा पद ए धन डी होगा, तीसरा ए धन 2d होगा, चौथा ए धन 3d होगा। अब सबके मान रख देंगे इसमें हम। तो देखिएगा, ए का मान कितना 4, तो पहला उत्तर तो 4 हो जाएगा। बराबर ए का मान 4 था, धन लगाया और डी का मान था ऋण 3, 4 में 3 का 1 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ए प्रथम पद 4 था, धन 2 और डी का मान कितना हमारे पास ऋण 3 है। ये धन लगाया, ये 2 लिखा, डी का मान ऋण 3 था। 4 और धन ऋण का ऋण हो जाएगा, धन ऋण का ऋण, और 2 3 6, 4 में 6 घटाएंगे, ऋण के 2 बचेंगे। क्लियर। अगले पद में ए का मान 4 था, 3 और डी का मान हमारे पास ऋण 3 है। 4 धन ऋण का ऋण और 3 3 9, और ऋण 9 में से 4 घटाएंगे, ऋण 5 बचेंगे। सही है। ये प्रथम पद होगा, ये द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 पद होगा। हमारे चारों पद ज्ञात करना था। हम कहेंगे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। आगे चलते हैं हम। आगे में एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। फिर से हम जानते हैं, अभी व्यापक रूप में देखा था हमने, पहला पद ए होता था, दूसरा ए धन डी होता था, तीसरा ए धन 2d होता था और इसके बाद वाला ए धन 3d होता था। हम कहेंगे पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। हमने अभी याद किया था व्यापक रूप में जब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, तो हमें ए का मान भी 10 दिया है, 10 लिख दिया। ए 10 और डी का मान भी 10 दिया है, 10 और 10 20 हो जाएंगे, दूसरा पद 20 हो जाएगा। अगला निकालेंगे तो ए तो 10 था, ये 2 और डी का मान 10 है, तो 10 धन 10 दूनी 20 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा। अगला करेंगे हम, तो ए तो हमारे पास 10 है, धन ये वाला धन लगाया, फिर 3 लिखा और डी का मान फिर 10 रख दिया, तो 10 धन 10 30 हो जाएगा। 30 और 10 कितना होगा 40। ये हमारे 10 20 30 40 एपी के हमारे 4 पद हो जाएंगे। ठीक है। इस टाइप से हमने ये 2 नंबर के प्रश्नों को देखा। व्यापक रूप हमें याद था तो हम इन सवालों को आसानी से कर पा रहे थे। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और सवालों को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 एपी थी हमें। एपी का मान 2 7 13 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। इन्हें समांतर श्रेणी दी थी। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना हमें। हल लिखते हैं। हल लिख करके इस श्रेणी को लिख लिया 2 7 12। ठीक है। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र हमें मालूम है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र का हम यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं प्रथम पद ए बराबर 2 दिया है, 2 लिख दिया हमने, ए बराबर 2 दिया है। फिर हम कहते हैं डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद कम करते हैं। द्वितीय पद 7 है, 7 में से हम जे वाला 2 कम कर रहे हैं प्रथम पद, 7 में से 2 गए 5 बचेंगे हमारे। क्लियर। जब भी हम डी निकालते हैं तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं।
7 में से 2 घटाया हमने 5 बचा, ठीक है। और हमें n का मान दिया था 10, 10वां पद ज्ञात करना ना, n का मान हमें 10 दिया था, ठीक है। यानी है ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद रहेगा तो हम सब बनेंगे। अब a10 बराबर प्रथम पद a का मान 2 था, धन n का मान 10 था, 10 ऋण 1 और d का मान हमारे पास 5 है। यहाँ गुणा का निशान होता है, ठीक है। आगे करेंगे हम 2 धन 10 में से 1 गए 9 और ये गुणित लगाया हमने 5, 2 धन 9 का 5 से गुणा करेंगे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47, ये हमारा आंसर होगा, सही है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, जो 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन था 4th वाला। एपी दे रखी थी 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है। हम मान ले रहे हैं कि इसका n पद ऋण 81 है। हल लिखा हमने मान लिया कि इसका जो n पद है वो ऋण 81 है, सही है। अब प्रथम पद हम जानते हैं a बराबर कितना है 21, 21 पहला वाला पद 21 है। अब d निकालते थे तो हम द्वितीय पद में प्रथम घटाते थे, 18 में से 21 घटाएंगे तो ऋण 3 बचेगा, ठीक है। और हमें n का मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, n का मान। हम जानते हैं सूत्र होता था हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। इस सूत्र को हम लगाने जा रहे हैं। an का मान हमें दिया था ऋण 81, a का मान दिया था हमें 21, a का मान 21 है, धन n तो हमें ज्ञात करना है, n ऋण 1 और d का मान हमारे पास ऋण 3 था। अगले पद में ऋण 81, इसको इधर लाया तो ऋण 21 बराबर n ऋण 1 और ये कितना था ऋण 3, ठीक है। अब इसको करेंगे हम तो 2, 8 और 2 10, कितना 1 और 1 2, सही है, 1 और 1 2 और 8 और 2 10, ऋण 102, ठीक है, बराबर ये क्या था हमारे पास n ऋण 1 और ऋण 3, ये गुणा के रूप में है यहाँ, तो ये वाले ऋण से ये वाला ऋण कट जाएगा, 3 एकम 3, इसको करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो क्या मिला हमें 34 बराबर n ऋण 1, तो लिखेंगे n बराबर 34 धन 1, n बराबर 35। मान लीजिए किसी को काटना नहीं समझ में आता है तो 102 में 3 का भाग 2 देंगे, जो भी आएगा वो भागफल वो 34 होगा हमारा, ठीक है। इस टाइप से कर लेना, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है जी। हमने अभी सबसे शुरुआत में 1 से 10 तक के प्रश्नों को हमने ऑब्जेक्टिव रूप में देखे, अभी हम 2 और 3 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं। कल भी इससे आगे हम देखेंगे, इसी टाइप के 10 कम से कम 8-10 क्वेश्चन और देखेंगे हम।